हाय हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं हूँ आप फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक हाउ मैनी ट्राइंगल्स, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। तो चित्र आपके सामने है, कमेंट कीजिए कितने त्रिभुज हो सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये दोस्तों, और हाँ, चैनल अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों देखो, तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स, दी गई चित्र में कितने त्रिभुज है ना। ऑप्शन भी दे देता हूँ, है ना, कि 10, 12, 15, 16, 4 ऑप्शन भी दे दिए मैंने। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही हो सकता है, आपके हिसाब से सही हो सकता है ना। तो देखिए, मुझे लगता है आपने काउंट कर दिया होगा, है ना। अब देखते हैं, सबसे पहले तो इस वाले चित्र को समझ लीजिए कि ये वाला जो ट्रायंगल है, इस बीच में एक ट्रायंगल खींचा, है ना, बीच में ट्रायंगल खींच दिया तो कितने हो गए, देखो 1 और 2, तो 1 और 2 यानी कितने, 1 और 2 मिलके कितना हो गया, 3 हो गया। इसी प्रकार ये जो आकृति दिख रही है आपको, ये जो बीच में एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, तो यहाँ 1 और 2, तो 1 और 2 मिलके कितना हो गया, 3। इसी प्रकार इस वाली आकृति में देख लेते हैं, ये वाला, तो 1 और 2 मिलकर 3 यहाँ बन गया। इसी प्रकार 1 और 2, ये 3 यहाँ पे बन गया। अब यहाँ से देख लेते हैं, देखो 1 ये वाला और 2, तो 2 ट्रायंगल यहाँ बन गए। इसी तरह इस बिंदु पे देख लेते हैं, देखो 1 वाला और 1 ये 2 वाला, यानी 2 ट्रायंगल यहाँ बन गए। इस बिंदु पे देख लेते हैं, 1 और 2 ट्रायंगल यहाँ बन गए, है ना। तो 3 वाले गिन ले, 3 3 6 3 3 9, 2 2 4 2 6 2 8 6 9 6 15, एक पूरा वाला ट्रायंगल गिनना है। बहुत सारे बच्चे 15 ऐड करके आ जाते हैं, तो एक और अपना गिन लिया तो कितना हो गया, 16। तो 16 डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। आई होप की समझ में आ गया होगा, हाँ। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब डस्टर नीचे भूल गए हैं तो बिना डस्टर के काम चलाना पड़ेगा। अगला है हाउ मेनी स्क्वायर एंड वर्ग गिनेंगे। देखिए, ये वाला, तो 1 2 3 4 और एक पूरा मिलके 5। जब एक प्लस लगता है तो 5 स्क्वायर होते हैं। कितने होते हैं, 5 स्क्वायर होते हैं। एक प्लस लगता है ना, कि बीच में एक प्लस लग रहा है ना, ये वाला, कि बीच में एक प्लस लग रहा है ना, ये वाला, तो इस प्लस का मतलब होता है 5 स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इसको मैं यूं घुमा दूं, ये घुमा दूं, तो एक और बन गया 6 स्क्वायर, एक ये वाला भी हो गया। कितने स्क्वायर हो गए, 6 स्क्वायर। अब आप कमेंट कीजिए कितना स्क्वायर होंगे। नेक्स्ट अगला, देखो, अब इसको आप प्लस के हिसाब से गिनना चाहते हो कि अलग से गिनना चाहते हो। वैसे तो इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और 4 प्लस। आप कहोगे 4 प्लस 4 इंटू 5 20 स्क्वायर हो गए, यही है ना। लेकिन 20, क्योंकि बहुत सारी ट्रिकें हैं, एक ट्रिक से काम नहीं चलने वाला है, ये भी ध्यान रख लेना। आप 4 इंटू 5 20 कर देंगे तो 20 आपका आंसर हो जाएगा गलत। इसलिए समझ
ट्रिक, क्योंकि एग्जाम वाला किसी भी घुमा सकता है। ये ट्रिक 1 प्लस की जगह 5 होते हैं, ये सिर्फ 1 और 1 के लिए काम आता है। यहाँ 4 प्लस है, इसलिए 4 प्लस के लिए काम नहीं आएगा, कुछ और चीज़ काम आएगी। देखते गिनते है ना। एक ट्रिक और मैं आपको बताना भूल गया, देखो एक तो ये वाली कि 1 प्लस है ना, बीच में 1 प्लस, तो 1 प्लस का 5, ठीक है, 1 प्लस का 5, क्योंकि 1 2 3 4 और 1 पूरा मिलके 5, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब हम देखते हैं कि 5 आए कैसे। एक अब ये तो इसके लिए काम आता है, लेकिन इसके लिए ये ट्रिक काम नहीं आएगी, तो समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह एग्जामिनर घुमाएगा, वो भी आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पहली सीढ़ी है, ये दूसरी सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी कुछ और आएगा, चौथी पे और कुछ अलग आएगा, इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये दोस्तों इसमें एक ट्रिक और लगा देते हैं अपन। देखिए वो ट्रिक क्या है कि देखो 1 2, इधर 1 और 2 यानी कि दोनों बराबर है। इसमें ये जो कॉलम है और रो है दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। अब दोनों बराबर है तो फिर क्या ट्रिक लगेगी, देखो तो जब दोनों बराबर हो तो 1 का स्क्वायर करो यानी कि 1, और 2 का स्क्वायर करें तो 2 दूनी 4, तो 4 ने 5, ऐसे 5 है। अब ये ट्रिक आप सब में यूज़ होगी, सब में बराबर आंसर देगी, इसलिए ये ट्रिक आपको सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 ट्रिक होती, बहुत सारे ट्रिक होगी, बहुत सारे ट्रिक होगी, है ना। देख लेते हैं। तो इसमें 1 2 3 1 2 3, इसमें भी रो एंड जो कॉलम है वो इक्वल है, बराबर है। रो एंड कॉलम दोनों इक्वल है, बराबर है। जब बराबर हो तो अपन कैसे सोल्व करेंगे, है ना। तो ये मैं ट्रिक बताया आपको कि इसका स्क्वायर कर दें, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 ने 4 13 ने 14, तो 14 स्क्वायर हो गया। कहाँ 20 और कहाँ 14, कितना डिफरेंस आ गया। तो अपन 14 को राइट करेंगे, 20 को राइट नहीं करेंगे। तो ये वाली ट्रिक तो केवल सिर्फ 1 के लिए एक बार लागू होती है, अगर 1 से ज़्यादा है तो फिर ये वाली ट्रिक आपको उपयोग करनी पड़ेगी, ठीक है। पर हाँ दोस्तों, जाइएगा नहीं, कभी रो एंड कॉलम इक्वल नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो क्या करेंगे। इसमें तो रो एंड कॉलम दोनों इक्वल है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, लेकिन आपको ऐसी मोड पे ले जाएगा कि दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो आप जाइएगा नहीं, उसके लिए बताता हूँ हाल आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल उसी का आ रहा है, जाइएगा नहीं। अगला देखते हैं। देखो अभी अपने बात हुई थी, ये वाला है ना। तो 1 2 3 और 1 2 3। अब देखिए इसे 1 2 3, तो इधर तो 3 है ना। अब इधर रो कितनी 1 2 3 4, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। तो रो कितनी है, रो इनटू जो कॉलम होता है ना, ये कॉलम कितने है, रो कितनी है 4 है, रो है तो 4 है, रो मतलब लाइन है, पंक्तियाँ, ये तो 4 है, लेकिन कॉलम इसके 3 ही है। कॉलम कितने 3 है, तो ये दोनों नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बताइए आप।
क्योंकि एग्जामिनर आपको घुमाता जाएगा, एग्जामिनर आपको बहुत कुछ घुमाएगा, लेकिन हम तो थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ा रहे हैं आपको, है ना। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो आइए उसका भी हल है अपने पास, है ना। इक्वल नहीं है तो उसका क्या करेंगे, क्योंकि वो ट्रिक तो इक्वल होगा तो ही ट्रिक काम लगेगी, ठीक है। तो इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि जो 3 है इसका गुणा 4 से करेंगे। 4 × 3, रो कितनी है 4 है और कॉलम कितने 3 है, तो 4 3 कितने हो गए 12 हो गए, ठीक। फिर इसमें एक एक कम करते जाएंगे, यानी कि 2 का गुणा 3 से करेंगे, है ना। एक एक कम करते जाएंगे, तो 4 में एक कम किया तो कितना है 3, यहाँ एक कम किया तो कितना है 2, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। इसी प्रकार यहाँ एक कम किया तो कितना है ये वाला, यहाँ 3 में एक कम किया तो 2 आया, और 2 में एक कम किया तो 1, तो 2 एक कम 2। अब यहाँ कम करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ कम करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 तक अपना काउंट नहीं करना है। क्या मतलब, है ना, 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो जोड़ लेते हैं, देखो तो 12 और 6 18 और 2 20, तो कितने ट्रायंगल हो गए इसमें, स्क्वायर कितने हो गए 20 स्क्वायर हो गए। आई होप कि समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने आपको दोनों तरह के बता दिए, जब काल बराबर हो इक्वल हो तो भी बता दिया, इक्वल नहीं हो तो भी बता दिया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन अब अगला स्टेप में क्या आएगा, कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है। ये तो इक्वल होगा लेकिन कुछ और घुमाया हुआ रहेगा। अब कैसे कैसे घुमाता है देखिए, आप जाइएगा नहीं कैसे घुमाता है। देखिए घुमाने का तरीका उसका बहुत सारा हो सकता है। देखो किस किस तरीके से वो घुमा सकता है अपनों को। अब इस तरीके से भी घुमा सकता है वो। ये वाला अब इस तरीके से घुमा सकता, क्योंकि वो परीक्षा है, एग्जाम है। सरल सरल हर कोई कर लेगा, लेकिन डिफिकल्ट कैसे करोगे, और वहाँ 1 सेकंड में आंसर देना होता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये दोस्तों देख लेते, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें देखो 1, देखो इसमें क्या है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये तो है इसी। फिर 1 2 3 और 4, यानी कि ये जो पहले बड़े बड़े गिन लो, फिर ये छोटे छोटे डिब्बे बाद में गिनेंगे, एक बड़े बड़े गिन लो। तो इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो 4 4 हो गए। तो रो पहले तो जो रो है वो कॉलम बराबर है, रो एंड कॉलम क्या है इक्वल है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर करें तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करें तो 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करें तो 16 होगा। तो 16 9 25 और 5 30, तो 30 तो ये हो गए। और देख लेते हैं, दिख रहा है बराबर। अंधेरा हो गया, दिख नहीं रहा। चलो एक बार बस कंप्लीट करते हैं इसको, है ना। और देखो ये वाला, इसमें एक प्लस लग रहा, ये आकृति है ना, ये वाली एक प्लस लग रहा, 1 2 3 4 5 प्लस, तो 5 5 × 5 5 बचे 25, तो 5 और 3 2 5, यानी कि इसमें 55 स्क्वायर। कितने स्क्वायर होंगे 55 हो गए। तो अभी अंधेरा हो गया, अभी लाइट की व्यवस्था है नहीं, तो माफ़ी चाहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय, थैंक यू, बाय।